भी एग्जाम का जो लास्ट वीक होता है वो उसका गोल्डन वीक होता है। अगर एक सप्ताह अगर आपका एग्जाम का बचा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, आज हम इस पे बात करेंगे। 5 बातें एग्जाम को किस तरह से टैकल किया जाए। हमने जो सालों साल पढ़ाई किया, 10 साल 12 साल, उसको कैसे डिलीवर करें हम एग्जाम में ताकि अधिक से अधिक स्कोर, अधिक से अधिक मार्क्स उठे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बीच के कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे तो 10 घंटे 12 घंटे काफी हार्डवर्क करते हैं, लेकिन वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके, अच्छे नंबर लेके नहीं आते। लेकिन उसमें आपके कुछ ऐसे भी मित्र होंगे जो कुछ घंटे पढ़ाई करके ही सबसे ज्यादा नंबर लेके आते, अपने क्लास में टॉप कर जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं। आज वही स्मार्ट तरीके का पहला पॉइंट, डोंट कंपेयर। क्या है? डोंट कंपेयर माने अपनी तुलना दूसरों से बंद कर दीजिए। अपनी तुलना दूसरों से बंद कर दें, क्योंकि तुलना हमेशा नुकसानदायक होता है। अगर आप तुलना करेंगे तो या तो आप किसी से ऊपर होंगे या किसी से नीचे होंगे। अगर आप नीचे हैं तब तो आप हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे। आपको लगेगा ये तो लोग बहुत आगे निकल गए, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। सारे स्टूडेंट को हमने ये भी देखा है कि हम उसको जो है बहुत सारा दोस्त है, हमें कोई दोस्त नहीं है। वो काफ़ी स्मार्ट है, हम स्मार्ट नहीं, वो काफ़ी हाइट है, हमारे पास हाइट नहीं है। वो सुंदर है, हम सुंदर नहीं है। उसके पास गर्लफ्रेंड्स है, मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है। इस तरह से वगैरह वगैरह बहुत सारे तुलना करने लगते हैं और अपने आप को हीन समझने लगते हैं। और आपको जिस पे फोकस करना चाहिए, आपका दिमाग उस फोकस से हट जाता है, आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। परिणाम क्या होता है? आप अपने जीवन में पिछड़ते चले जाते हैं। और जो व्यक्ति आगे पाता है, अपने आप को ऊपर पाता है, फिर उसको वही अहंकार हो जाता है। हमारे पास तो सब है, हमारे पास दोस्त है, यार है, गर्लफ्रेंड है, हम स्मार्टनेस है, सब कुछ है। वो फिर अपने गोल से भी डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है। यानी कि वो भी अपने लक्ष्य पे जो है टिक नहीं पाता और वो भी जो है वही खरहे वाली कहानी, खरगोश उससे आगे निकल जाता है। तो कहने का मतलब है कि तुलना जो है ना हमेशा क्या है? नुकसानदायक है। तो पहला काम क्या करना है? अपनी तुलना बंद करो। अपनी तुलना किसी से नहीं करना है, इस बात को ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 2 पॉइंट, आप क्या करना? आपको एक्टिव लर्निंग करना है। एक्टिव लर्निंग, लर्निंग से क्या आशय है? एक्टिव लर्निंग से आशय है कि सक्रिय अध्ययन, माने ऐसा तरीका पढ़ने का जो आप उसको पढ़े और उसको कनेक्ट भी करें, उसको पढ़े और बाहरी दुनिया से जोड़े, उसको पढ़े और विजुअलाइज करें। चलिए इसका हम एक परीक्षण कर लेते हैं। आप सब लोगों को मैं एक चीज बताता हूँ कि सब लोग अपनी उंगली को ठुड्डी पर रखिए। आप सब लोगों ने देखे होंगे ऐसे 95% लोग जो है अपनी उंगली को गाल पर रखे होंगे, क्योंकि हमने गाल पर रखा था, हमने कहा था ठुड्डी पर। यानी कि हमारा दिमाग किसको ज्यादा फोकस करता है? जिसको देखता है। एक्टिव लर्निंग में एक सबसे बड़ी बाधा एक ये भी आती है कि प्रोकास्टिनेशन होता रहता है। प्रोकास्टिनेशन क्या है? जैसे आप पढ़ रहे हैं, मेरे माता पिता ने कुछ कह दिया, अब वो हमारे दिमाग में चल रहा, बुक है लेकिन हम पढ़ने रहे। हमारे दोस्त ने कुछ कह दिया, यार तू कुछ नहीं कर सकता, अब हमारे दिमाग में चला तू कुछ नहीं कर सकता, वाकई में नहीं कर सकता। हेलो कह दिया, हाय कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, अब क्या हुआ? अब आपके दिमाग में हेलो हाय चल रहा है, पढ़ाई से दूर हो रहा है आपका दिमाग। अब आपका दिमाग क्या हो रहा है? डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? प्रोकास्टिनेशन इसको कहते हैं। यानी कि टाल मटोला, पढ़ रहे हैं फिर भी या पढ़ नहीं रहे, टाल मटोल कर रहे हैं। समझ गए ना? तो इससे आपको बचना है। आपको पढ़ाई कैसे करना है? एक्टिव लर्निंग करना है। में प्रोकास्टिनेशन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप अपने पास एक कलम एक कॉपी रख सकते हैं रफ के लिए, क्योंकि आप जब भी पढ़ेंगे तो उसमें जो भी तथ्यात्मक जानकारी होगा उसको आप क्या करेंगे? नोट करते चलेंगे। क्योंकि आपके पास अब लास्ट वीक बचा हुआ, आपको फास्ट उसको स्टडी भी करना है, उसको क्या करें? नोट करते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो दिमाग भटक रहा है वो नहीं भटकना, वो भटकना बंद हो जाएगा। क्योंकि इस पर एक स्टडी हुआ था, जब इस पर एक शोध हुआ तो पता चला कि जब व्यक्ति कुछ लिखता है तो उसका दिमाग भटकना बंद होता है। क्योंकि क्या हो गया? आपको इससे एक्टिव लर्निंग हो गया। तीसरा पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप जब भी पढ़ाई करें तो गोल्डन आवर में, गोल्डन आवर, आप कहिएगा ये गोल्डन आवर क्या होता है ना? तो गोल्डन आवर होता है आपको सुबह का 2.5 से 3 घंटा। अब ये 2.5 से 3 घंटा सुबह के 5 बजे के बाद भी हो सकता है, सुबह के 6 बजे 7 बजे, यानी आप जब भी उठे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उस समय पढ़ेंगे तो आप यकीन मानिए आप सबसे बेहतर आउटपुट दे पाएंगे। काफी आप उस समय काफी एफिशिएंसी के साथ आपका दिमाग जो है ना ऑब्जर्व करेगा। और पहला जो इसका आधा घंटा आप उसमें क्या करें? ध्यान करें, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर ले। इससे क्या होगा? आपको दिमाग और आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। आप जब भी पढ़े तो कंटिन्यू 4 घंटा 5 घंटा ना पढ़े। आप जब भी पढ़े तो 40 से 45 मिनट पढ़ाई करें और हर 45 मिनट के बाद 15 मिनट का आप क्या करें? रेस्ट लें। तो पढ़ना कैसे है? गोल्डन आवर में। और जब भी पढ़ना है तो रुक रुक के पढ़ना, प्रत्येक 45 मिनट के बाद 15 मिनट आराम करना है। इसको फोकस करना है, इसको फॉलो करना है। तो पढ़ना क्या है? तो अब आपको पढ़ना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। इसमें आपको जो रूल फॉलो करना है वो
20 और 80 का रूल फॉलो करना है। क्या करना है? 20 और 80% का रूल फॉलो करना है। क्योंकि आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं, जितने भी मार्केट में आप देखेंगे बड़े बड़े गायक हैं, चाहे हीरो है, जो भी गाना गाते हैं, उसका जो मात्र 20% गाना है ना, वो 80% मार्केट करके देता है, और 80% गाना केवल 20% मार्केट करता है। इसी तरह कंपनी का भी, आप कोई भी कंपनी का नाम ले लीजिए, उसका जो 20% प्रोडक्ट होगा वो 80% मार्केट में चलता है। 80% काम उसका उसी 20% प्रोडक्ट के द्वारा होता है, और 80% प्रोडक्ट केवल 20% मार्केट करके देता है ना। इसी तरह से आपके सिलेबस में भी, आपके प्रीवियस क्वेश्चन में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 80% जो सिलेबस होगा वहां से 20% सवाल पूछा जाता है, और 20% सिलेबस से 80% मार्क से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन तो करना है और 80-20 टाइम देना है, यानी आपको 20% सिलेबस पे जहाँ से 80% क्वेश्चन आएगा वहाँ पे 80% टाइम देना है। इसको फॉलो कर लिए ना, आप बेस्ट परिणाम देने वाले हैं। 5वां पॉइंट है, उसका नाम है कंसिस्टेंसी, और आखिरी पॉइंट क्या है? कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। सारे काम को आपको क्या करना है? निरंतरता में करना है। जब आप किसी काम को लगातार निरंतर करते रहते हैं तो आपको एक दिन क्या होता है? वो हैबिट बन जाता है, वो आपको आदत बन जाता है, वो आपका पैटर्न बन जाता है। आप नहीं चाह के भी इस काम को हमेशा करते रहेंगे। अगर आप सारे काम को कंसिस्टेंट होकर लगातार करते रहे अगले 21 दिन तक करते रहे तो ये आपका पैटर्न बन जाएगा। आपका पैटर्न ये आपकी आदत में तब्दील हो जाएगा, और ये आदत जो है ना आपकी सफलता की लग जाएगी। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। सारे स्टूडेंट, सारे पेरेंट्स को इसको शेयर कर दीजिए। अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी हम एग्जाम रिलेटेड वीडियो अपलोड करें आपको कंसिस्टेंसी के साथ आपको मिलते रहे, और आप अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते रहें, ताकि आप अपने जीवन में बेहतर कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू।